गुड इवनिंग क्लास। हेलो, गुड इवनिंग। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, है ना। एंड अभी काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम 2-3 मिनट रुक कर जो है शुरू करते हैं सेशन को, है ना। एंड आई होप सो आपको लास्ट क्लास तो याद होगी जो हमने डिस्कशंस किए थे, जो हमने सीखा था। गुड मॉर्निंग मोनिका, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग शुभम, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड हाँ, जैसा हमने लास्ट क्लास में काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी, तो किसी को कोई डाउट है क्या उसके बारे में? यदि एंड आप लोगों ने प्रैक्टिस किया या नहीं, जो मैंने बताया था आपको, मिरर प्रैक्टिस आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए, एंड जो कुछ सजेशंस थी कुछ इंग्लिश के लिए। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग कृष्णा। एंड मैं इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूंगी कि जैसा आपको पता है सेशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड काफी लोगों ने पूछा था नोट्स के लिए, तो मेरे ख्याल से आपको रोज मैसेजेस जा रहे हैं नोट्स के लिए। जो हमारे यूट्यूब चैनल्स है, फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, उन सभी को आप फॉलो करें, क्योंकि जो नोट्स रहेंगे वो आपको खुद बनाने हैं, है ना। क्योंकि ये जो सेशंस है वो लर्निंग के लिए है, तो इसमें आपको कोई हम पीडीएफ या कुछ डॉक्यूमेंट्स या ऐसा कुछ आपको नहीं देंगे, है ना। हम आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको आपको खुद नोट डाउन करना है, खुद एक्सप्लोर करना है ना। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो उसके बारे में, हमारे सेशंस को पढ़ के। जैसे मैं आपको गाइडेंस भी मैंने दिए थे कुछ, आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं इंग्लिश के लिए, एंड जो बच्चों की बुक्स होती हैं, तो ये आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। क्योंकि जैसा लास्ट डिस्कशन था हमारा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज नथिंग, बस ये आपके एक्सपीरियंस है, आपकी हैबिट्स है ना। तो उनके लिए आपको खुद वर्क करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सो आप नोट्स आप खुद बनाएं एंड बी प्रिपेयर। आपके कुछ टेस्ट भी होने हैं, जैसा कि आपको बताया गया सर्टिफिकेशन के लिए। एंड इसके अलावा एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने सारी क्लासेस ज्वाइन करी है, खुद के नोट्स बनाए हैं, एंड इसके अलावा हमारे पेजेस को ज्वाइन किया हुआ है। एंड साथ में रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। आई थिंक आप सभी ने रजिस्ट्रेशन किया होगा अपना, यदि किसी ने नहीं किया है तो वो जरूर कर ले, है ना। उसके लिए लिंक आपको कल मिल जाएगा एक बार और, तो आप उसको कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप रजिस्ट्रेशन जरूर करें, तभी आपकी इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास, है ना। और सर्टिफिकेट आपको मिल पाएगा। आप यदि 45 डेज की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपका रोज का 1 घंटा आप दे रहे हैं, उनको सीख रहे हैं चीजों को, सर्टिफिकेट इज इम्पोर्टेंट थिंग, है ना। जैसे हमने स्कूलिंग में भी सीखा है कि आप जब साल भर पढ़ते हो तो आपको फिर रिजल्ट मिलता है, वो भी एक सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंट होता है। तो यहाँ की जो ट्रेनिंग आप मिले उसकी प्रूफ के तौर पे जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उसके लिए आप मैं मेरा आपका मतलब रिक्वेस्ट भी रहेगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग भी है कि आप अपना टाइम दे रहे हो, तो सर्टिफिकेट तो जरूर मिले आपको, क्योंकि वो कहीं और भी आपको काम आएगा। ओके। ओके, आई होप सो काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। सो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेशन, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या चीजें सीखी थी, है ना। आई होप सो आप सभी ने उस पर वर्क किया होगा। जब जैसा कि हमने लास्ट सेशन में सीखा था हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन, है ना, कि किस तरीके से आप दे सकते हैं एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, एज अ फ्रेशर पर्सन, एज अ स्टूडेंट, है ना। उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए थे। उसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन, कुछ आपकी फिजिकल अपीयरेंस यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हाउ आप कैसे अपना कॉन्फिडेंट आप दिख सकते हो, ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो, आपके पोस्चर्स कैसे होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए, है ना। एंड उसके अलावा काफी लोगों का क्वेश्चन था कि कैसे हम कॉन्फिडेंट को बिल्डअप कर सके। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बिलीव
इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट, कि आप अपने आप को बिलीव करो, पॉजिटिव थॉट्स लाओ, तो आपको जो है रिलैक्स फील होगा एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, है ना। ये हमारा था। एंड जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और हमने देखा था कि पर्सनैलिटी क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। एंड जब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो हमें क्या क्या, हमें चेंजेस आते हैं, किन किन चीजों से हमारी पर्सनैलिटी को हम ग्रो कर सकते हैं, है ना। सो आई होप सो कि आप सभी को याद होगा, है ना। सो आज हम जो है हमारी नेक्स्ट क्लास मतलब आगे का जो सेशन है वो हम करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि ये प्रैक्टिकल जो है सब्जेक्ट है, और इसके लिए आपको काफी सारी चीजों में, अपनी हैबिट्स में, अपनी चीजों में बदलाव करना है ना, जिसके लिए आपको रेगुलर गाइडेंस भी मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं, है ना। और इनके लिए कंफ्यूजन जो है उसके लिए आप जो है पिन कमेंट में जो है आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, है ना। सो मैं आपको पीपीटी शेयर कर देती हूँ। आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना। सबसे पहले आपके जो गूगल मीट है उसमें आप देख सकते हो कि वहां पर एक ऑप्शन आता है जहां से आप पिन कर सकते हो इसको ऊपर, तो आपकी फुल स्क्रीन में उसको दिखने लग जाएगा। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है, शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके, शेयर हो रही है। तो मेरा एक क्वेश्चन भी है सबसे, जैसे आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही है, मैंने अपना लास्ट एक्शन आपको दिया था, होप सो सभी ज्वाइन थे उसमें, तो आपको वो आप उसके लिए रिव्यू भी लिख सकते हो अपना, कि आपको वो सेशन कैसा लगा, लाइक आपको पसंद आया, या उसमें क्या चीजें अच्छी थी, क्या चीजें अच्छी नहीं थी, है ना। जैसे कि लास्ट टाइम वीडियो हमने प्ले करा था बट काफी लोग को सुना ही नहीं दिया था, तो इसलिए हम जो है इस बार वीडियो नहीं प्ले करेंगे, इस बार हम इमेजेस एंड जितना हो सकेगा वर्बली इस कॉन्वर्सेशन करेंगे। ओके, ओके। सो आज शुरू है और हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, है ना। सो आज हम देखेंगे कि हमने पर्सनालिटी को जान ली कि पर्सनालिटी क्या होती है ना, किस तरीके से डेवलप होती है, किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं, एंड फिर क्या क्या उसमें इफेक्ट होता है।
है ना। अब इसको हम थोड़ा डीप में समझेंगे आज, है ना, कि हमारी पर्सनैलिटी किन किन चीजों से मिलके बनती है, या उनमें किन किन लेवल पे हम चेंजेस कर सकते हैं, किन टूल्स के या किन चीजों के माध्यम से। ठीक है। तो बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, है ना, कि इमोशनल पार्ट होता है एक हमारी पर्सनालिटी का, सोशल पार्ट होता है, प्रोफेशनल पार्ट एक होता है, और एक फिजिकल पार्ट होता है ना। इसमें अभी हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि इमोशनल पार्ट क्या होता है। इमोशनल यानी कि आपकी इमोशन आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ, कि आप कैसा फील करते हो, है ना, आप में आप क्या चेंजेस करना चाहते हो, क्या पॉजिटिव चेंजेस है, कुछ नेगेटिव आपकी हैबिट्स है, वो सारी चीजें इसमें रहती है। जैसे पहला इसमें हमने लिखा है पर्सनल डेवलपमेंट में, इमोशन वाले पार्ट में, कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये इमोशनल से जुड़ा होता है आपका। ठीक है। इसके बाद सेकेंड आता है सेल्फ हाई सेल्फ स्टीम। ठीक है। फिर आपका थर्ड ऑप्शन आता है इसमें, थर्ड पॉइंट आता है इसमें लीडरशिप स्किल्स, आपकी इमोशनल चीजें होती हैं। ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आपकी आती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है ना। एसएम जो सोशल वाला पार्ट है, यदि उसमें उसमें हम जाएं तो आपका आता है गुड कम्युनिकेशन स्किल, है ना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल एंड डीलिंग होती है। इसमें सोशल आपके एटिकेट्स होते हैं, कि जैसे आप पब्लिक प्लेस में हैं, या कहीं बैठे हैं, या फिर कुछ इवेंट है, कुछ शादी पार्टी है, ऐसे जगह पे, तो वहां पे क्या एटिकेट्स आपको करनी चाहिए, कैसे कैरी करना चाहिए, किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए, वो सारी चीजें। यदि हम प्रोफेशन उसमें जाएं तो प्रोफेशन में आते हैं आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स आती है, हैबिट्स फॉर सक्सेस आती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी आती है, आपका टाइम मैनेजमेंट का जो स्किल आती है वो उसमें आता है। फिजिकल में यदि हम जाएं तो इसमें आपकी आती है प्लीजिंग, आपकी पर्सनालिटी जो होती है, ग्रूमिंग जो होती है ना, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो होती है, जिसके लिए हमने पहले भी कुछ बात करी थी लास्ट सेशन में, है ना, आपकी पॉजिटिव इमेज होती है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप ग्रो करके पर्सनैलिटी में चेंजेस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पर्सनैलिटी इस कोई एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। तो हमको हर एक चीज पे थोड़ा थोड़ा वर्क करना है। हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है अपने बारे में, कि हम कैसे पर्सन है ना, क्या चीजें हमें सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे तब हम उसको उसका सोल्यूशन कर पाएंगे। तो ये आपको बहुत जरूरी है ना, कि आप में क्या चीजें अच्छी है और क्या चीजें बुरी है, वो आपको पता होना चाहिए अपने बारे में, है ना। क्योंकि जो अच्छी चीजें है वो तो चलिए, कि हाँ ये वो वाला पार्ट है कि ये चीजों में मैं अच्छा हूँ, तो इन पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके भी मैं इसको आगे ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन यदि कोई चीज है जो जिसमें आप वीक हो, है ना, आप आपकी वीकनेस है वो, है ना, ये आपकी प्रॉब्लम है, तो उस पे आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना है, कि उसको ठीक करना है। या जैसे मान लीजिए कि काफी सारे लोगों को ये होता है कि सुबह उठना, एक्सरसाइज करना एक बहुत अच्छी हैबिट है ना, लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट यही चीज है कि आप रात को सोते ही लेट हैं, तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, है ना। तो मुझे पता है कि मेरे मुझ में प्रॉब्लम ये है कि मैं सोता लेट हूँ, इसलिए मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो उसके लिए पहले हमको प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है हमारी, कि हम लेट उठते हैं क्योंकि हम लेट सोते हैं, रीजन हुआ उसका कि लेट सोना। तो जब हमें प्रॉब्लम पता चलेगी, फिर हम उसको एड्रेस करेंगे, फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, तो अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो यदि हम सबसे पहले इमोशनल वाले पार्ट से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि इमोशनली हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है या वीक होती है, तो वहां पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, है ना। जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्रॉब्लम एड्रेस करना बहुत जरूरी है ना। तो सबसे पहले जो है हम एड्रेस हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। जब आप इमोशनली वीक होते हैं ना, या फिर आपके इमोशन पे आपका कंट्रोल नहीं होता ना, तब आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है। बीइंग आर्ग्यूमेटिव, यानी कि आप आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा होते हैं आपके लोगों से, आपके विचार दूसरों के विचार से नहीं मिलते हैं, या फिर आप दूसरों के विचार पे एग्री नहीं करते, या आपकी जो सोच है
आप दूसरों पे जबरदस्ती उसको थोपना, या इन चीजों के कारण आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, है ना। तो ये चीजें इसमें होती है। नॉट लिसनिंग वाली इसमें चीज आती है कि आप किसी की सुन नहीं रहे हैं, चाहे वो आपकी भलाई के लिए, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हो, बट आप वहां पे सुनते नहीं है, है ना। लिसनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज होती है, कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपका वहाँ कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप बनता है ना। फिर ब्लेमिंग अदर का मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपकी अपनी खुद की प्रॉब्लम जो आपने खुद क्रिएट की है, उसके लिए आप दूसरे को जिम्मेदार ठहराते। कि मान लीजिए कि आपके हाथ से कुछ ग्लास की कोई वास टूट गया, है ना, गमला टूट गया ग्लास का, कांच का। अब आप उसमें ये नहीं, अब आप वहां पे ये चीज की मेरी गलती थी या मैंने ध्यान नहीं दिया, या मैं उसको इस तरीके से खसका सकता था, वहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह आप कि यहाँ रख किसने दिया, ये कोई जगह है रखने की, ये जिसने रखा है उसकी गलती है। तो इस तरीके से आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, है ना। ये वाली प्रॉब्लम आती है। ओके। देन फिर इमोशनल आउटबर्स्ट, यानी कि कुछ लोग नहीं होते, बहुत चिड़चिड़े से रहते हैं या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और जब देखो किसी पे भड़कते रहते हैं, है ना। जैसे नॉर्मली कॉमनली हमारे नहीं बोला जाता कि आप बहुत गर्म दिमाग का है, बहुत गर्म बुद्धि का है, कुछ बोलो नहीं कि तुरंत भड़क जाता है, वैसा वाला। अब मान लीजिए कि ये सारी चीजें किसी व्यक्ति में है ना। तो जब हम पर्सनैलिटी डेवलप करने की बात करें, तो मैंने आपको कहा था कि जब आप पर्सनैलिटी डेवलप अपनी करते हैं तो वहां पर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं, आप दूसरों से अलग दिखते हैं, है ना। लोग आपको देख के अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जो ये हमने अभी 4 प्रॉब्लम देखी, इन चीजों से कोई आपके पास अट्रैक्ट होगा? ऑफ कोर्स नॉट। बल्कि लोग दूर भगेंगे कि यार ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो आर्ग्यूमेंट करता रहता है, ये तो दूसरों पर गलतियां अपनी थोप रहा है, कि यार ये तो बस चिड़चिड़ा सा रहता है, गुस्सा करता रहता है। तो ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। आप जो एक इमेज अपनी बनाते हैं ना, वो नेगेटिव बनती है। लोगों के दिमाग में आता है कि यार ये तो बस लड़ता रहता है, यार ये तो अजीब सा इंसान है, बस गुस्सा करता रहता है। तो ये सारी इसमें आपकी इमेज बनती है, जो कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरी इमेज बने, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स आती है जब आप इमोशनली डेवलप नहीं होते हैं, या इमोशनल पार्ट जो होता है वो आपका वीक होता है, कि आपके इमोशन आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। अब इसी तरीके से हम और भी चीजें देखेंगे, ये ऐसा नहीं सिर्फ यही प्रॉब्लम आती है, और भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि डिफिकल्टी इन फोकस, है ना। इस चीज से अभी आप सभी रिलेट करेंगे, क्योंकि सबने एक्सपीरियंस करा है ना, कि जब हम स्टडी करने बैठते हैं, हमारा मोबाइल रखा हुआ बाजू के टेबल पे, हम पढ़ रहे हैं बुक, जैसे ही मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आया, कुछ मैसेज का आवाज आया, या फिर फोन रिंग हुआ, तो हमारा फोकस ना तुरंत बुक पे से ना मोबाइल पे चला जाता है, कि यार कुछ चीज का नोटिफिकेशन है, हम चेक कर लेते हैं। और फिर 2 मिनट चेक करने वाली चीज में कब आपका आधा घंटा निकल जाता है ना, आपको पता नहीं चलता है। तो वो चीज यहाँ पे आती है कि डिफिकल्ट हो जाता है आपका फोकस एक जगह पे मेंटेन करना, है ना। इसी तरीके से फॉरगेटफुलनेस, यानी कि आप भूल जाते हो, कि जैसे अपने रूम से दूसरे रूम में गए, या मम्मी ने कुछ काम बोला था, कुछ काम से इस रूम में आया था, पर पता नहीं क्या था, भूल गया। यार मार्केट में आया था, मम्मी ने कुछ तो लाने बोला था, पर पता नहीं क्या बोला था, भूल गया, फिर फोन करके पूछो। तो ये चीजें होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आप भूल जाते हैं। आज एग्जाम किस चीज का है, वही नहीं याद होता है। तो ये सारी चीजें आती है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड हम जाएंगे तो ऑलवेज रिमेन वरीड, कि हमेशा चिंता लगी रहती है, ओवर थिंकिंग आप करते रहते हो, कि यार मैं अभी कल मेरा एग्जाम है, सिर्फ आज का टाइम है, अब मैं कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, या इंटरव्यू में दे रहा हूँ कि यार कहीं मैं सिलेक्ट नहीं हूँ, मैंने कुछ आंसर गलत कर दिया तो नेगेटिव थॉट्स आपके आते हैं, इसलिए आप वरीड फील करते हो, है ना। ये भी चीजें आती हैं आपको, इमोशन जब आपका वीक होता है तो, है ना। इजीली डिस्ट्रैक्ट, जैसे अभी हमने बात करी, इजीली डिस्ट्रैक्ट हुआ तो छोटी छोटी चीजों से,
कि डोरबेल बजी है, कौन घर में आया है, मोबाइल पे नोटिफिकेशन कैसा आया है, बाहर लड़ाई हो गई है कॉलोनी में, किसकी हो गई जाके देखता हूँ। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन है ना। आपको पता है कि आप जो चीज कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उन सारी चीजों से जिनमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट ये जानने के बाद भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये सारे आपकी प्रॉब्लम्स आती है ना। इजीली गेट इरिटेटेड। इजीली आप जो है इसमें इरिटेटिंग फील होते हैं। मेरे ख्याल से शायद स्लाइड शो नहीं हो रही, मैं दोबारा एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, एक बार दोबारा हम शेयर कर लेते हैं। ये शो हो रही है अभी? ठीक है, मैं दोबारा एक बार आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको दोबारा वही स्लाइड ओपन करके दिखा देता, आप देख भी लीजिए। यदि नोट डाउन कर रहे हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब आप इमोशनली वीक होते हो या आपका इमोशन आप पे ज्यादा हावी होता है ना। मतलब बेसिकली कहा जाए तो एक टीनेज जो युवा अवस्था होती है ना, जिस समय लाइक आप बोले 12 से 18 साल तक की उम्र में, तो वहां पर इस मेजरली प्रॉब्लम आती है। तो वो तो ठीक है, वो उस एज का प्रॉब्लम है, लेकिन यदि उसके बाद भी अगर आपको अभी भी, जब आप 20+ हो चुके हो और आपको अभी भी भूलना और चिड़चिड़ाहट होना, लोगों की बातों से एग्री नहीं होना, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करने की जरूरत है ना। अब हम यदि इन चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं तो उनके लिए जो हमने आपको पॉइंट्स बताए थे उन पे हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमारा था, जिसके लिए हमने पहले भी डिस्कशन किया है, तो वो पॉइंट आता है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। A good personality helps to build up great self-confidence. It's mean you accept and trust yourself and have a sense of control in your life. You know your strength and weakness well and have a positive view of yourself, है ना। यानी कि इसका मीनिंग हुआ कि आप जो है अपनी पर्सनालिटी को अच्छी पर्सनालिटी जो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करती है। कि मान लीजिए आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप फिजिकली काफी अच्छे दिखते हैं, आप महसूस करते हैं, है ना, कि मैं आज अच्छा लग रहा हूँ, मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, आई फील फ्रेश, है ना, आई फील एक्टिव। यदि आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा। या फिर आप मान लीजिए जो आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, इंटरव्यू परफॉर्म करने जा रहे हैं, या कोई कंपटीशन में आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, कोई गेम है आपका, क्रिकेट मैच है आपका, और आपको पता है कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो आप में कॉन्फिडेंट अपने आप होगा, क्योंकि आपको अपने आप पे बिलीव है ना, और आप अच्छा फील कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका, आपकी पर्सनैलिटी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, इसी तरीके से आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं जैसा भी हूँ, मैं मोटा हूँ या मैं पतला हूँ, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका स्किन टोन कैसा है, आप मोटे हो, छोटे हो, पतले दुबले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप लोग, मुझे भी आपने देखा है वीडियो में, लास्ट टाइम भी देखा था, मैं बहुत ही स्लिम हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, अपने करियर नहीं बना सकती या चीजों को नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, मैं आपको यदि सिखा रही हूँ तो मुझे खुद में बिलीव है, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे कुछ सिखा रही हूँ, है ना। मैंने अपने आप पे, अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत वर्क किया है, तभी मैं आपको ये चीजें बता पा रही हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, है ना, एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ, है ना। तो आप
आप कैसे हैं, आपकी अच्छी बुरी सारी कमियां आप एक्सेप्ट करते हैं और आप उन पे काम करते हैं, आप फिर बिलीव करते हैं कि हाँ ये चीज मेरे कंट्रोल में, ये मैं कर सकता हूँ। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करता है ना। ये हुआ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो हाई सेल्फ स्टीम है, इसके लिए हम पढ़ते हैं कि इट्स मीन दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड नो दैट यू आर अ ग्रेट एडिशन इन दिस वर्ल्ड, है ना। जो 8 मिलियन 10 मिलियन का वर्ल्ड है जिसमें इतने सारे लोग रह रहे हैं, फिर भी आप बिलीव करते हो कि आप में कुछ एक खास बात है और आप इस दुनिया में कोई बेकार या नाकारा किस्म के लोग नहीं हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, आप में कुछ स्पेशल है और आप उससे प्रूफ कर सकते हो। ये आप मानते हो अपने आप में, है ना। अपने आप को मानना, अपने आप पे ट्रस्ट करना, है ना। यू रिकॉग्नाइज दैट you might have a few weakness, but you also have a lot of strength which really shape up who you are, है ना। कि आप में कुछ कमियां जरूर हैं, क्योंकि हर इंसान में होता है, कोई भी 10 on 10 नहीं होता है। हर इंसान को इम्प्रूवमेंट की हमेशा ऑप्शन रहता है ना। तो आप में कुछ वीकनेस जरूर है, बट ऐसा है कि वीकनेस के साथ साथ आप में बहुत सारी खूबियां भी है ना, जिसके कारण आप जैसे हो आप वैसे हो और आप इसको एक्सेप्ट करते हो, है ना। तो ये आपका सेल्फ स्टीम है और सेल्फ कॉन्फिडेंट है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर जाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, है ना। लीडरशिप क्वालिटी के बारे में मेरे ख्याल से काफी लोगों ने सुना होगा, यदि आपने कहीं पे वर्क किया है, इंटरव्यू दिया है। लीडरशिप क्वालिटी जो है ये बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत वर्क करती है आपकी स्कूल्स में से लेकर जो है आपके वर्क प्लेस पे, हर जगह पे, है ना। जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में एक टीम होती थी जो पूरे स्कूल के मैनेजमेंट को देखती थी, टीचर्स से अपने स्टूडेंट्स की बात को टीचर्स तक कन्वे करना, टीचर्स की बात को स्टूडेंट तक कन्वे करना, कोई भी इवेंट फंक्शन है तो उसमें चीजों को मेंटेन करना। तो वहां पर भी लीडरशिप आपने देखी है। यदि आपने किया है तो आपके पास वो एक्सपीरियंस है, नहीं किया तो आपने देखी जरूर है ना। तो लीडरशिप के बारे में हम पढ़ते हैं, लीडरशिप इज अ प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है, यानी कि ये एक प्रोसेस होती है जहां पर एक इंडिविजुअल पर्सन इन्फ्लुएंस करता है, यानी प्रेरित करता है बहुत सारे लोगों को एक कॉमन गोल के लिए, है ना। जैसे कि आपकी लोकल एरिया में कभी रैली निकलती है ना, जैसे 26 जनवरी की निकलती है, या कॉमनली किसी भी चीज के लिए आप बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए रैली निकलती है। जैसे जब वो चुनाव होते हैं तो उनकी रैलीज निकलती हैं, या फिर कुछ पूजा वगैरह की, सभी महाशिवरात्रि पे भी निकलेगी कहीं पर, बहुत सारी जगहों पे, है ना। तो लोग आपको प्रेरित करते हैं कि आप इसमें शामिल हो, है ना। जब पॉलिटिकल रैली निकलती है ना तो जो नेता रहता है उसको सब फॉलो करते हैं, तो वहां पे वो लीडर होता है, वो आपको प्रेरित करता है कि आप इसे ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए है ना। वो आपको इंस्पायर करता है, इसके लिए इन्फ्लुएंस करता है ना। Leadership is that which pull together peoples with different talent, backgrounds, experience, and interests, encourage them to step up to a responsibility and continue achieve and treat them as full scale partner, है ना। जैसा कि इसमें बोला है कि हो सकता है कि एक लीडर जिन लोगों को कर रहा है इंकरेज, वो अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग टैलेंट, अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग उनका इंटरेस्ट हो, है ना। जैसे आपकी जो लोकल, आप क्रिकेट की बात हम कर रहे थे कि आपका जो लोकल क्रिकेट होता है ना आपके एरिया में, उसमें जैसे 10 प्लेयर भी हम खेल रहे हैं या जितने भी होते हैं 15 प्लेयर, तो जब वो खेल रहे होते हैं ना तो हर पर्सन की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग इंटरेस्ट हो सकता है ना। वो अलग बैकग्राउंड से आ सकता है कि ये अलग गांव का है, वो अलग गांव का है, ये यहाँ से बिलोंग करता है, इसका इंटरेस्ट अलग है। लेकिन जब एक कोच या फिर जो टीम लीडर होता है वहां पर, है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है हमको कि यार ये मैच हमें खेलना है, इस तरीके से खेलना है और ऐसा हम खेलेंगे तो हम इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे, है ना।
तो वो हर एक को इंस्पायर करता है इन चीजों के लिए, और हर एक को बताता है कि टीम जो है 11 प्लेयर से मिलकर बनती, हर एक का कंट्रीब्यूशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरा इम्पोर्टेंट है ना। तो वो चीजें उनको बताता है, उनको उनका एक्चुअल पावर बताता है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है, उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, और उन्हें बताता है कि एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, हर एक इंसान इम्पोर्टेंट है उतना ही जितना मैं इम्पोर्टेंट हूँ, है ना। ये एक अच्छे लीडर की जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है ना। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी, जब आप एक सीनियर लेवल पे या मैनेजमेंट लेवल पे जाते हैं, या आपके अंदर 10 जूनियर्स काम कर रहे हैं, आपका काम उनके लिए एक जो है इमेज है, प्रेरणा है ना। आप उनके लिए एक बेंचमार्क सेट करते हो कि इस तरीके से काम किया जाता है, इसको इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हैंडल किया जा सकता है ना। लोगों को कैसे इंकरेज करना, इन्फ्लुएंस करना आता है। आजकल आप देखोगे इंस्टाग्राम या यूट्यूब है या फेसबुक है, वहां पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएंगे जो रील्स बनाते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, नए डिवाइस से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड है, खाना बनाने से रिलेटेड है, या फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको जो इन्फ्लुएंस करता होगा आप उसको फॉलो करते हो अपने आप, मतलब फॉलो बटन जो आता है, आपको पता है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे, आपका जब इंटरेस्ट उसमें जगता है ना उसकी टैलेंट में, तब उसको फॉलो करने लगते हो। क्यों? क्योंकि उसकी लीडरशिप स्किल आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपको प्रेरित करती है, तब आप उसे फॉलो करते हो, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती है, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है ना। दिस स्किल आर द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, ब्रेनस्टॉर्म एंड एनालाइज आंसर एंड इम्प्लीमेंट द बेस्ट सोल्यूशन, है ना। कि मान लीजिए आपके घर में बल्ब खराब हो गया है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को एड्रेस करते हो, आप पहले प्रॉब्लम समझते हो कि क्या हो गया है, बल्ब नहीं चल रहा है, आपने स्विच चालू किया है बट बल्ब चल नहीं रहा है। अब आप क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे कि पहले देखोगे स्विच प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, फिर आप देखोगे दूसरे रूम में जाके कि दूसरे रूम में ऐसा तो नहीं लाइट चली गई हो इसलिए नहीं चालू हो रहा है। तो आप दूसरे रूम में देखोगे, पड़ोस में देखोगे लाइट है कि नहीं है ना। तो आप उसमें अलग अलग चीजें इंप्लीमेंट करोगे, है ना, एनालाइज करोगे और फिर इंप्लीमेंट करोगे बेस्ट सोल्यूशन। तो आप पहले देखोगे कि स्विच बोर्ड खराब है, स्विच खराब है, लाइट नहीं है, पावर सप्लाई सही आ रहा है कि नहीं, बल्ब तो नहीं फ्यूज हो गया। आप सब चेक करोगे और फिर उसके बाद जो बेस्ट सोल्यूशन होगा कि हाँ, होल्डर लूज हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है कि नहीं, बल्ब फ्यूज हो गया है, नहीं स्विच नहीं चल रहा है ढंग से, तो स्विच को ठीक करोगे। तो बेस्ट सोल्यूशन वहां पे निकालोगे जो वहां पे वर्क करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है ना। कि मान लीजिए आपको, अभी वेडिंग सीजन चल रहा है ना, तो काफी लोग जा रहे होंगे अपने फ्रेंड्स के रिलेटिव के यहाँ शादी में, है ना। अब मान लीजिए कि आपको कहीं शादी में जाना, आपके बेस्ट फ्रेंड की शादी है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जिनके यहाँ पे आपको शादी में जाना है, कजन के यहाँ जाना है, बहुत एक्साइटेड हो आप। अब 2 घंटे का रास्ता है, और मान लीजिए 2 घंटे का रास्ता, और मान लीजिए कि आपका जो डिस्टेंस है, आपको जो वेडिंग जहां पर है जिस प्लेस पे, वहां पे जाने में भी 2 घंटा लगेगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि अभी बज रहा है 7-8 बज रहा है, और अभी ट्रैफिक मिलेगा, और अगर मैं मेन हाईवे से जाऊंगा तो डेफिनेटली आधा घंटा तो एक्स्ट्रा लग ही जाएगा, है ना। तो मेरा तो इवेंट मिस हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे, या तो इस प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपने एड्रेस कर ली, अब आप एनालाइज करोगे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करें। तो आप देखोगे कि दूसरा कोई रास्ता अवेलेबल है क्या। अच्छा, मेन रोड से नहीं जाऊं तो मैं कॉलोनी के अंदर से एक शॉर्टकट रास्ता है, वहां से जा सकता हूँ। अब मुझे रास्ता नहीं पता तो मैं क्या करूँ, मैं दूसरा एक सोल्यूशन निकालता हूँ, गूगल मैप पे चेक करता हूँ, है ना। वहां से आप निकालोगे, या यार वो फ्रेंड भी वहीं पे रहता है, उससे पूछता हूँ, उसको पता होगा यहाँ से वहां का कौन सा बेस्ट फूड है ना। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, उसके सॉल्यूशंस पहले हम चेक करेंगे, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है ना। एड्रेस करने के बाद उसके
जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको हम टेस्ट करेंगे उसमें, और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उस पे उसको अप्लाई करेंगे। तो हमें जो एक रूट मिल गया कि हाँ ये वाला रूट बेस्ट है, यहाँ से जाऊंगा तो यहाँ से तो 1 घंटे 45 मिनट में ही पहुंच जाऊंगा, तो 15 मिनट पहले भी पहुंच जाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि जब हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में होता है तो हम कैसे फील करते हैं, और जब दूसरों कंट्रोल में होता है तो कैसे फील करते हैं, है ना। क्योंकि हम इमोशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे इंटरनल बिलीव दे आर कंट्रोल एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन एक्शंस। जब आपके इमोशन आपके कंट्रोल में होते हैं, है ना, कि आप स्ट्रेस को मेंटेन कर रहे हो, आप अपने बिलीव को मेंटेन कर रहे हो, आपको खुद में बिलीव है, खुद में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, तब आप पे चीजें नहीं हावी होती, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो पहले वाली में, है ना। तब चीज आप सबसे आगे आप रहते हो, है ना। आप चीजें में उलझे हुए नहीं हो, जो चीजें वो चल रही हैं पीछे, लेकिन आप उन पे कंट्रोल करेंगे हो। ऐसे जब हम एक्सटर्नल चीजें आती है, या देखिए दूसरों की बातों में जब हम आते हैं, या दूसरी चीजें हमें कंट्रोल करती है, या इमोशन हमें कंट्रोल करते हैं, जब हम वो हम पे हैवी होते हैं, तो ब्लेम एक्सटर्नल फोर्स फॉर देयर ओन सर्कमस्टेंस। जो ये प्रॉब्लम हमने बनाई हुई है उसको हम दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, और उन्हीं चीजों में उलझ के रह जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि वो प्रॉब्लम में उलझ के आप रह जाते हो, है ना। दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है, जब हमने बोला था सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो आपका इमोशन वहां पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे, है ना। अब इमोशन का लास्ट हम जो है पार्ट हम पढ़ लेते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना। स्ट्रेस बहुत लोगों को पता है स्ट्रेस के बारे में ऑलरेडी, है ना, फेस भी किया हुआ है। जैसे जब एग्जाम होता है और आपने कुछ नहीं पढ़ा होता है साल भर, और एग्जाम के एक दिन पहले जो माहौल होता है ना, उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो आई थिंक सभी इसको जानते हैं, है ना। बट इसको कंट्रोल मैनेज कैसे करते हैं, मैनेज किस तरीके से किया जाता है, तो हम उस पर आज बात करते हैं, है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन इज टू reduce the negative impact caused by the stress and improve a personal physical and mental wellness, है ना। स्ट्रेस जैसे आप ने सभी ने एक्सपीरियंस करा होगा कि जब स्ट्रेस ज्यादा होता है ना, कि आज तो एग्जाम है, या फिर आज तो मेरी बहुत लड़ाई हो गई, मेरे को बड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, कि आज तो टीचर ने बहुत डांट दिया, आज तो पनिशमेंट नहीं मिली। तो ये सब जब हम बुरा फील करते हैं ना, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो उससे हमारी चीजों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ना। इसमें अपन देख सकते हैं कि आपका फिजिकली आपको बहुत बुरा लगता है, कि आपको स्ट्रेस होने पे सर दर्द होने लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता, एनर्जेटिक फील नहीं करता। ये आपके फिजिकल प्रॉब्लम उसमें आपको फेस होती है। ठीक इसी तरीके से मेंटल प्रॉब्लम भी होती है, कि आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। Stress management may be include self-care, meditation, and good sleep. Think positive and also help to other to overcome from their stressful situation. है ना। जब आप जो है अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, है ना, तो किस तरीके से होता है कि आप खुद का ख्याल रखें। माना जो हुआ, जिन चीजों की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, वो तो जो हो गया वो हो गया वाली बात हो गई है। बट अब उससे आपको यदि बाहर निकलना, तो सबसे पहले आप खुद का ख्याल रखना सीखें, कि स्ट्रेस की वजह से ऐसा ना हो कि आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप वीक फील कर रहे हैं, बीमार हो गए हैं, है ना। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ का अपना ख्याल रखें, कि आपको अच्छा फील हो, तभी आप उस चीज से बाहर निकल पाएंगे, है ना। मेडिटेशन आप कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, आप अच्छा फील करते हो, आपका स्ट्रेस कम होने लगता है, आपको पॉजिटिव फील होता है, फ्रेश फील होता है। इसी के साथ साथ गुड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप सो नहीं रहे हैं टेंशन में, और बहुत ज्यादा आप रात रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, तो उससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो यदि उसको मेंटेन करना है, तो आप एक प्रॉपर स्लीप आप लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आप पॉजिटिव सोचिए, है ना।
माना जो चीज हुई जिसकी वजह से स्ट्रेस है, हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो या बहुत गलत चीज हुई हो, लेकिन जैसा कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि आप शांत मन से अगर सोचे ना, तो हर बुरी चीज के पीछे भी ना कुछ अच्छाई होती है ना। कि यदि आपका कुछ नुकसान हो गया है या कुछ चीज हो गई है आपके साथ, कि आपका, मान लीजिए कि आपने एक एग्जाम दिया जो आपने बहुत मेहनत करके किया था, बट वो आपका क्लियर नहीं हो पाया, है ना। मान लीजिए कि आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका एग्जाम था, बट वो क्लियर नहीं हो पाया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत में कमी थी, ये आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। हो सकता है आपकी लाइफ में उससे भी बेटर आपके लिए कुछ हो, है ना। तो दैट्स वाई आपको अच्छा सोचना चाहिए कि आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसी चीज को चाहते हैं जो आपको नहीं मिल पाई, वो लोग लेकिन कोशिश नहीं करते। बट यदि आपने कोशिश किया है तो आपने उन 50 लोगों से एक कदम आगे तो रखा है, आप उनसे एक चीज में तो बेहतर है कि आपने कोशिश करी है। तो इस तरीके से आप अपने सोचने का तरीका बदलें, पॉजिटिव चीजें सोचें। ओके। देन आप जब अपना स्ट्रेस मेंटेन करना सीखते हैं ना, तो आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं इस चीज के बारे में। जैसे आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं या फिर आपके भाई बहन हैं, तो आप उनको जब आप प्रॉब्लम में देखते हैं तो क्या आपको क्या फील होता है? आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि वो स्ट्रेस लेके बैठे हैं एग्जाम का, या उनके फ्रेंड से लड़ाई हो गई, या टीचर ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, उनको बुरा लग रहा है। लेकिन जब आप खुद का स्ट्रेस नहीं मेंटेन कर सकते हो, तो आप उनको नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना, या वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। यदि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अपने लिए स्टैंड ले सकते हो और अपने स्ट्रेस को मेंटेन कर सकते हो, तब आप जो है उनके स्ट्रेस में हेल्प कर सकते हो, है ना। आप उन्हें बता सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि उनको सॉल्यूशन दिखता है। आप उनको इंस्पायर कर सकते हो कि आपके पास भी 50 प्रॉब्लम है, पर आप अपने स्ट्रेस को मेंटेन करके उन प्रॉब्लम्स के आगे निकल रहे हो, है ना। तब आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिसको देख के आप इंस्पायर होते हो कि इनके पास भी 50 प्रॉब्लम है, बट ये अपने स्ट्रेस को मेंटेन करते हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम उनके पास ले जाते हो। तो इस तरीके से आपका स्ट्रेस आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। ये सारे जब इमोशनल चीजों को आप जब कंट्रोल करते हो, तो फिर क्या होता है? आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है सबसे पहले, है ना। जैसा कि ये सेशन उसी के लिए है, पर्सनालिटी आपकी डेवलप करने के लिए। तो पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है, आप एक हैप्पी पर्सन फील करते हो, क्योंकि आप इमोशनली पॉजिटिव सोचते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपकी इमेज आपकी नजरों में अच्छी होती है, दूसरों की नजरों में अच्छी होती है। तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना। सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन आप बनते हो जब आपको बेनिफिट मिलने लगता है ना कुछ चीजों से, कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आप एनर्जेटिक फील करते हो, है ना। मॉर्निंग रूटीन आपका अच्छा है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होते। तो आपको जब उसके बेनिफिट दिखने लगते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि अब आपकी चीजें आपके कंट्रोल में है। और आप उसके लिए डिसिप्लिन खुद रहे, खुद उस चीज को मेंटेन करोगे, क्योंकि आपको बेनिफिट शो हो रहा है वहां पे। तो सेल्फ डिसिप्लिन आप रहते हो, है ना। लाइफ कोच यानी कि जैसा अभी बात हो रही थी कि आप अपना स्ट्रेस यदि मेंटेन करते हो, तो आप किसी और की लाइफ के लिए उनके आइडल बन सकते हो, उनके लाइफ कोच बन सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, है ना। अब ये कैसे? जैसे मान लीजिए आप मैथ में बहुत अच्छे हो, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तो कॉमनली होता है ना कि जो पढ़ाई में अच्छा होता है ना, कभी कुछ डाउट आता है ना किसी बच्चे को, तो वो उसके कॉलोनी के उसी भैया के पास जाता है या उस दीदी के पास जाता है जिसको जिसकी मैथ बहुत अच्छी होती है ना। तो वो चीज है, क्यों? क्योंकि आप एक लाइफ के कोच हो, क्योंकि यदि आपने सॉल्व किया तो आप दूसरे का भी सॉल्व करा सकते हो। अब जिसका खुद का पढ़ाई में डब्बा गुले, वो तो किसी को नहीं पढ़ा सकता ना। तो दिस इज थिंग, ठीक है। या फिर आपका वीक है तो आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाओगे जो उस चीज में बेस्ट होगा, बेटर होगा आपसे। ग्रुप स्टडी जब होती है तो हम ट्राई करते हैं ना कि ऐसे किसी फ्रेंड के साथ पढ़े कि जिसका थोड़ा
अच्छा हो, पढ़ाई में अच्छा हो, जो हमारी भी हेल्प कर दे, उसका रिवीजन हो जाएगा और हमें पढ़ने के लिए कोई मिल जाएगा। तो वो चीजें, देखिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि कुछ यूनिक आइडियाज, कुछ अलग चीजें, है ना। कि जैसे हम आउटिंग का प्लान कर रहे हैं फ्रेंड, अब 5 लोगों का ग्रुप है, और मान लो कि 4 लोग तो ठीक है, वही कॉमन से कुछ चीजें बता रहे कि यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, वहां चलते हैं, बट एक है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, हमेशा कुछ यूनिक आइडिया बताते हैं कि यार वो एक जगह है, वो बहुत अच्छी है, वहां चलते हैं। और ऐसे लोगों का ना सजेशन लोग लेने के लिए बहुत जिज्ञासु होते हैं, कि यार एक बार उससे पूछ लेते हैं, वो बहुत अच्छा आइडिया बताता है, या उसको इस बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, उसके आइडियाज बहुत अच्छे क्रिएटिव होते हैं, है ना, वो कुछ अलग चीजें बताता है। तो वो होता है थिंक आउट आउट ऑफ द बॉक्स। जब आप किसी प्रोफेशनल कंपनी में काम करते हो ना, तो क्रिएटिव पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए, चीजों को और बढ़िया बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो वहां पे थिंक आउट द बॉक्स बहुत जरूरी होता है। ये चीजें, है ना, जब आप अपने काम को कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, कुछ अलग सोल्यूशन, कुछ यूनिक चीज निकालते हो ना, तो वहां पर अट्रैक्ट होता है पर्सन। ठीक है, इसी तरीके से आपका थिंक डिफरेंटली वाली बात भी होती है, कि कुछ नए यूनिक चीजें निकालना, कुछ नई बातें करना, है ना। कुछ फ्रेंड सर्कल्स में नहीं होता कि एक फ्रेंड होता है यार, वो बहुत फनी सी बातें करता है, कुछ डिफरेंट ही लॉजिक निकाल लेता है ना। तो ये आपका ह्यूमर क्रिएट करता है ना। वो सारी चीजें भी होती है, या कुछ नए प्रॉब्लम का कुछ अलग डिफरेंट सोल्यूशन है ना। जैसे थिंक डिफरेंटली, हम इस चीज को भी बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन हमने उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, एक आपदा नहीं, एक अवसर की तरह देखा है। तो थिंक डिफरेंटली, थिंक पॉजिटिव, है ना। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कुछ नेगेटिव थॉट में आप जाए। थिंक डिफरेंटली का मतलब पॉजिटिव वे में। ठीक है, इमोशनली आप जो है इंटेलिजेंस आपके होते हैं, यानी कि आप इमोशनली आप समझते हो। जैसे अब मान लीजिए कि आपको पॉकेट मनी चाहिए, है ना, जैसे आप मोहन सर ने बताया था आपको एक सेशन में, कि जब आप पॉकेट मनी मांगते हो ना, तो जब आपको मम्मी से पॉकेट मनी मांगनी होती है, तब आप वहां पे इमोशनली इंटेलिजेंट होके आप मांगते हो। कैसे? अरे यार मम्मी दे दो ना यार, लास्ट टाइम चाहिए, पिछली बार भी तो आपकी हेल्प कराई थी ना इन चीजों के लिए, मम्मी एक बार प्लीज, है ना। तो वहां पर क्या करते हो आप, मम्मी को इमोशनली ब्लैकमेल करते हो। वहां पे आप इमोशंस के साथ इंटेलिजेंटली काम करते हो। वहीं पापा से जब मांगनी होती है ना, तो वहां पे आप प्रैक्टिकली अपने इमोशन का यूज करते हो, कि पापा वो नहीं भी है कॉलेज में कुछ, फिर भी पापा वो कॉलेज में कुछ इवेंट था, मैम ने इतना इतना मांगा था, तो वो फीस जमा करनी है कल तक, ऐसा करके आप कुछ नया यूनिक सा बहाना निकालते हो कि हाँ इस चीज पर तो पापा बिल्कुल मना नहीं करेंगे, है ना। उनके इमोशन वहां पे जुड़े कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप पैसे दे देंगे। और क्योंकि मम्मी थोड़ा इमोशनली होती है, तो मम्मी को तो इमोशनली ब्लैकमेल करके निकलवा ही लेंगे पैसे। तो वो वाली चीज होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस तो सब में होती है, लेवल अलग अलग होते हैं कि कौन कितने किस तरीके से यूज करता है। बट ये जो सारी चीजें मैंने आपको आज बताई है ना, ये सब में होती है, सबके एक्सपीरियंस है इनमें। बट आप इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कई बार, है ना। और उसी चीजों के लिए सेशन है, तो आप इन्हें आइडेंटिफाई कर पाओ और इन पे और अच्छे से काम कर पाओ। जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको खुद को जानने की बहुत जरूरत है, तब आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाओगे। जब आपको पता होगा कि यार ये चीज मुझ में वीक है, मुझे इसको स्ट्रांग करना है, ये चीज मुझ में अच्छी है, इसको मुझे थोड़ा सा पॉलिश करना है बस। तो उस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, सो आज का सेशन इतना ही है। अब यदि आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं इसके लिए। Okay. ये सब कोर्स थिंक पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आपके साथ होगा। जैसा सर ने आपको बताया भी होगा, एक अट्रैक्शन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, कि आप जिस तरीके से चीजें सोचते हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ वही सारी चीजें अट्रैक्ट होने लगती है ना। अब आप पॉजिटिव यदि सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा,
यस ऑफ कोर्स, लाइक क्लास मॉनिटर। हाँ, क्लास मॉनिटर भी जो है लीडरशिप क्वालिटी ही रखता है ना, कि क्लास को कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे डिसिप्लिन वहां पे मेंटेन करना है। ऑफ कोर्स। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंट के लिए जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक क्वेश्चन है कि हाउ टू बिल्ड अ सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो मैंने जैसा आपको बताया कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं अपने बारे में अपनी कमियां भी जानती हूँ, अपनी खूबियां भी जानती हूँ। और मुझे पता है कि अपनी कमियां मुझे ज्यादा नहीं बतानी है, मुझे जो पता है कि मेरी ये चीज कमजोर है, या तो मैं उस पर वर्क करूं, है ना, या तो मैं कोशिश करूं कि सामने वाले की मतलब किसी के भी सामने वो शो नहीं हो। मेरी पॉजिटिव इमेज यदि मुझे दिखानी है तो मैं अपनी पॉजिटिव पार्ट को ही शो करूंगी सबके सामने, कि अपना, अपनी जो बेस्ट चीजें होंगी, अपनी जो बेस्ट एबिलिटी है या मेरी जो स्किल्स है वो मैं सबको बताऊंगी, है ना। लाइक स्माइल फेस, ये बहुत सब सब अच्छे लगते हैं स्माइल करते हुए। जब आप किसी से मिल रहे हैं, है ना, किसी को ग्रीट कर रहे हैं तो स्माइल के साथ करें, है ना। जैसा मैंने बताया, छोटी छोटी चीजें हैं, आपके पोस्चर्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। दोनों अलग अलग चीजें हैं वैसे। जैसे एक ने क्वेश्चन पूछा है थिंक आउट ऑफ बॉक्स एंड थिंक डिफरेंटली, दोनों अलग अलग चीजें। हर बार आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आप चीजों को अलग तरीके से देख सकते हो। जैसे कॉमनली क्या होता है, जब आप फ्रेंड्स को अपनी प्रॉब्लम बताते हो ना, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम होती है, फ्रेंड्स के लिए मजाक ही होता है। तो वहां पे वो थिंक डिफरेंटली, वो देखते हैं उसको डिफरेंट तरीके से, है ना। कि यार ये फेल हो गया कोई, मान लो कि यार तू पास ही नहीं हो पाया, इतना इजी पेपर था। तो वो देखने का तरीका, ये कहीं ना कहीं आपको इंकरेज भी करता है। ऐसा नहीं है, मजाक भी आपकी फ्रेंड्स की जो है आपको कंफर्टेबल फील कराते हो, तब आप वहां पे कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो, है ना। कई बार आपको अपना मजाक भी जो है एक पॉजिटिव वे में लेना जरूरी होता है, क्योंकि हर चीज का बुरा मानोगे ना तो फिर तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या फिर कौन क्या सोचता है, यदि यही सोचते रह जाओगे तो फिर आप ग्रो कैसे करोगे, है ना। एक ह्यूमर के लिए बताती हूँ कि ह्यूमर जो होता है ना, एक बहुत अच्छी चीज है अपनी अपनी इमेज लोगों के सामने बिल्डअप करने के लिए, या इजीली घुल मिलने के लिए लोगों के साथ। तो ह्यूमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि खुद पे हंसना सीखें आप, है ना। जैसे स्टैंड अप कॉमेडी जो करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी तो सभी देखते होंगे, कपिल शर्मा का शो सबने देखा होगा, है ना। तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले खुद का मजाक उड़ाना सीखा है ना। वो खुद पे हंसता है, फिर दूसरों को भी हंसता है, लोगों को कंफर्टेबल फील कराता है, एंड फिर वो हंसता है, तो उनकी बातों का ना लोगों को बुरा नहीं लगता, है ना। इससे क्या होता है, वो इजीली लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, है ना, और इतना फेमस हो पाए। कॉमेडियन और भी हैं, बट वो फेमस इसलिए हो पाया तो सबसे ज्यादा वो खुद के जोक्स बनाता है ना। तो ये जरूरी होता है। अब जैसे हमने बताया कि आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हो, तो हाँ वहां पे वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करता है, तब वो अपना जोक बना पा रहा है ना। यदि वो मान लो कि यदि आप, उसको पता है कि उसका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, तो वो अपनी इंग्लिश का मजाक उड़ाता है। यदि आप मान लो कि वहीं पे वो बुरा मान जाए, तो क्या उसका शो चलेगा, क्या वहां पे कॉमेडी होगी? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। तो हर चीज का एक सही प्लेस होता है कि कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करना है। हेल्थ के लिए अच्छा होता है हंसना, या ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन उससे बढ़ता है ना। आप स्ट्रेस आपका रिड्यूस होता है हंसने से, है ना। यदि किसी को अपना स्ट्रेस मेंटेन फिर भी नहीं करना आता ना, आप कुछ कॉमेडी चीजें देखा करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, है ना। ये बहुत अच्छा होता है। तो ये आज का सेशन था, एंड आई होप सो कि आप सभी को पसंद आया होगा, एंड आप सभी जो मैंने चीजें आपको बताई हैं एंड उन सभी को अप्लाई करेंगे। ऐसा, है ना। तो
आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार हम रिकॉल भी कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। आज हमने जो पुरानी क्लास थी उसकी जो पॉइंट्स थे हमने उसको रिकॉल करा है। देन उसके बाद हमने जो है हमारी अ, आज की क्लास में इमोशनल जो आपकी पर्सनैलिटी होती है उससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना, उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो या उनको कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, वो सब हमने सीखा है। जिसमें सबसे पहले हमने हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा है, सेल्फ हाई स्टीम सीखा है। उसके अलावा हमने इसके साथ लीडरशिप क्वालिटी के बारे में सीखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में सीखा है और अपना स्ट्रेस मेंटेन करना सीखा है ना। उससे यदि आप इन चीजों पे काम करेंगे तो आप देखेंगे आप खुद एक अच्छा फील करने लगेंगे इन सभी चीजों से। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको सेशन पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यदि और भी कुछ डाउट होते हैं। अच्छा, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको जान के कि आप सभी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो मोटिव है इस ट्रेनिंग का, मैं आपको एज अ टीचर नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि टीचर तो हमने हमारी लाइफ में 15-16 साल हमने टीचर से बहुत पढ़ा है। पर मैं यहाँ पर ट्रेन करना चाहती हूँ, मैं आपको कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ जिससे आप रोज कुछ नया सीख सके, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको सेशन पसंद आया, आपने इंजॉय करा है ना, क्योंकि इंजॉयमेंट में ज्यादा अच्छे से, एंटरटेनमेंट में ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, मेरा ये मानना है ना। चलो, तो यदि आपका कोई भी और भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ मैं दोबारा एक बार याद दिला दूं कि सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के पेजेस को फॉलो करें, क्योंकि वहां से आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। और रजिस्ट्रेशन यदि नहीं किया है तो प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, है ना। एंड बी प्रिपेयर, आपका बहुत जल्दी टेस्ट भी होने वाला है। जितनी भी पुरानी क्लासेस हैं, यदि किसी की मिस हुई है तो जरूर यूट्यूब पे चेक कर लें, वहां पे डले हुए हैं सारे वीडियोस, है ना। एंड बी प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट के लिए, जो आपका फर्स्ट टेस्ट होने वाला है ना, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। जैसे सर ने बताया था कि आपकी टेस्ट मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है सर्टिफिकेशन के लिए। और आप खुद को चेक कर पाएंगे ना कि आपने पिछले 10-15 दिनों में क्या सीखा है ना। एंड मेरा एक सजेशन इसमें ये भी रहेगा कि बी लॉयल विथ टेस्ट, के कोई गूगल से ना कॉपी करे या कहीं से देख के ना लिखे, क्योंकि जो सेशन है आपका वो आपको जल्दी बता दिया जाएगा टेस्ट कब रहेगा आपका। लेकिन आपका ये जो सेशन हो रहा है आपके इंप्रूवमेंट के लिए हो रहा है। यदि आप चीट कर रहे हो ना तो आप टेस्ट से नहीं, आप खुद से चीट कर रहे हो। तो आप खुद के लिए करें कि आप जितना हो सके ईमानदारी से करें, तो उससे आपको भी पता चलेगा कि आपने कितना सीखा और आपको कितना और सीखना है। ओके, सो आज की क्लास यहाँ पे ओवर होती है। यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ओके।